नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज के चैप्टर का नाम है भूमिका। शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव। श्री गणेशाय नमः। श्री राम शरणम ममः। श्री राम और श्री कृष्ण मेरे लिए दो भिन्न विग्रह नहीं हैं, पर भगवान के इन दो अवतारों की तुलना करने का प्रचलन सामान्यतः समाज में देखा गया है। उनके चरित्र और लीला को लेकर पूर्णता और अपूर्णता पर प्रश्न भी उठाया जाता है। इस संदर्भ में कृष्ण भक्तों द्वारा बहुधा श्रीमद् भागवत की इस पंक्ति को उद्धृत किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि अन्य अवतार जहाँ अंश कला के रूप में हैं, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहा जाता है श्री कृष्ण षोडश कला के अवतार हैं और राम में द्वादश कलाएं हैं। श्री राम भक्तों को यह मान्यता स्वीकार नहीं है। उनका विश्वास है रामस्तु भगवान स्वयं। षोडश और 12 कला के विवाद पर समाधान यह कहकर दिया जाता है कि श्री कृष्ण चंद्रवंश से संबंधित हैं तथा चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं, जबकि सूर्य नारायण की पूजा द्वादशादित्य के रूप में की जाती है। सूर्यवंश में अवतरित होने के नाते भगवान श्री राम को 12 कला की उपाधि दी गई। इस तरह के विवाद कभी तो मीठी नोक-झोंक तथा कभी कटुता में परिणत हो जाते हैं। अपने वृंदावन प्रवास के दिनों की कई स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर अंकित हैं। संभवतः उन दिनों यह निष्ठा के परिणाम स्वरूप में सर्वदा युक्ति संगत प्रतीत होता होगा। निस्संदेह निष्ठा एवं अनन्यता भक्ति सिद्धांत का एक अनिवार्य अंग है। समाज में अनन्यता का प्रचलित अर्थ है अपने आराध्य इष्ट देव को छोड़कर अन्यों की अस्वीकृति। यद्यपि रामचरितमानस में अनन्यता की एक और परिभाषा मिलती है। भगवान राम से हनुमान जी के प्रथम मिलन में स्वयं प्रभु के द्वारा यह व्याख्या की गई कि मेरा अनन्य भक्त वही है जो दृढ़ मति से यह समझ चुका है कि समस्त सचराचर मेरे प्रभु का ही रूप है और समष्टि में मेरा दर्शन करके ही सबकी सेवा करता है। सो अनन्य जाके असी मटियत रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्यता का यह अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो बहु प्रचारित है। मानस में भी ऐसे पात्र विद्यमान हैं जिनके चरित्र में अनन्यता की प्रथम परिभाषा परिलक्षित होती है। महाराज मनु ऐसे पात्रों में से एक हैं। मनु की तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु तथा शिव वरदान देने के लिए आते हैं, पर वे अपनी अनन्यता के कारण उनसे वर मांगना अस्वीकार कर देते हैं। विधि हरि हर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मांग मनहि नहीं पीरा। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। इस तरह भगवान राम विभिन्न पात्रों के द्वारा अनन्यता के दो भिन्न अर्थों की ओर हमें प्रेरित करते हैं। यह उनकी मनोवैज्ञानिक और समन्वयात्मक शैली के सर्वथा अनुरूप है। किसी भी मान्यता के प्रति मानस में ऐसा तीव्र आग्रह दृष्टिगोचर नहीं होता है जिसमें भिन्न मतों को सर्वथा अस्वीकार कर दिया जाए। विशेष रूप से भावनात्मक प्रसंगों में गोस्वामी जी अत्यंत सजग प्रतीत होते हैं। भावनाएं बहुधा तात्विक नहीं होती, अपनी मर्यादाओं के आधार पर बनाई गई प्रियता और अप्रियताओं से वे जुड़ी हुई होती हैं। भोजन के संदर्भ में एक दृष्टांत दिया जा सकता है। भोज्य पदार्थों में स्वाद की अनुभूति का संबंध युक्ति युक्त तार्किकता से नहीं होता। उसका संबंध तो व्यक्ति की अपनी अपनी जिह्वाओं से होता है, पर कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति अपने स्वाद को ही श्रेष्ठतम सिद्ध करने की चेष्टा करता है, या उससे भी आगे बढ़कर वह स्वाद को दूसरों पर लादने की चेष्टा करता है। वस्तुतः अपनी प्रियता को व्यक्त करने की एक सुंदर पद्धति वह है जो पार्वती जी के संदर्भ में मानस में इन रूप में उद्धृत है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पर आग्रह भी मानव प्रकृति की एक ऐसी बाध्यता मूलक दुर्बलता है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
इसीलिए गोस्वामी जी अनन्यता के दोनों ही अर्थों को भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। हनुमान जी के संदर्भ में स्वयं प्रभु के द्वारा की गई अनन्यता की व्याख्या तात्विक है। समस्त सचराचर में एक ब्रह्म तत्व ही अंशयूत है, अतः सारे ब्रह्मांड में ईश्वर का विराट रूप दर्शन ही ज्ञान की दृष्टि है। यदि राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा ईश्वर हैं, तो श्री हनुमान जी शंकरावतार होने के नाते से बोध रूप हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। महाराज मनु की भावभूमि इससे भिन्न है। वे हनुमान जी की तरह ज्ञानी नाम अग्रगण्यम और तत्वज्ञ नहीं हैं। इसीलिए दशरथ के रूप में की गई उनकी भक्ति को भेद भक्ति की संज्ञा दी गई है। महाराज दशरथ देह त्याग के पश्चात मुक्त क्यों नहीं होते, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वहां भेद भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। भेद भक्ति का तात्पर्य यह है कि जहाँ एकत्व और अभिन्नता के स्थान पर भेद को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया हो। रसानुभूति का यह पक्ष तर्क का विषय नहीं है। वस्तुतः यह प्रकृति तो सभी भक्तों में परिलक्षित होती है। वे अपनी व्यक्तिगत भावना को मान्यता के स्थान पर तात्विक सत्य का रूप देने की चेष्टा करते हैं, चाहे वह उनके इष्ट देव की ही क्यों ना हो। वे तर्क वितर्क के माध्यम से उन्हें भी श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करने में पिछड़ते नहीं। वस्तुतः भावना की गहराई के कारण ही उनका इष्ट अन्यों की तुलना में श्रेष्ठ है। इसके पक्ष में उन्हें कोई न कोई तर्क मिल जाना स्वाभाविक है। इसमें उनका निहित उद्देश्य है अपनी अनन्यता में दृढ़ता प्रकट करना। पुराणों में भी पृथक पृथक अवसरों पर इस शैली का व्यापक प्रयोग मिलता है। भारतीय वाङ्मय में अष्टादश पुराणों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आधुनिक समालोचक इनमें विभिन्न कालों की कल्पना करते हैं। उनकी दृष्टि में विभिन्न व्यक्तियों ने इन पुराणों की रचना की है। दूसरी ओर शास्त्रीय परंपरा को स्वीकार करने वाले इससे सहमत नहीं हैं। उनकी दृष्टि में समस्त पुराणों के रचयिता एकमात्र भगवान व्यास हैं। समस्त पुराणों में जो एक व्यापक विरोधाभास दिखाई देता है, उसका समाधान आधुनिक समालोचक यह कहकर देते हैं कि काल और व्यक्तियों की भिन्नता से ऐसा होना स्वाभाविक है। शास्त्रीय पद्धति के अध्येता उसे इस रूप में नहीं लेते। उनकी दृष्टि में एक ही व्यास जी के द्वारा विभिन्न संस्कार वाले व्यक्तियों की रुचि और प्रियता को दृष्टिगत रखकर ऐसा किया गया है। इसे विभिन्न विवाहों में अलग अलग दूल्हों के गुणगायन के रूप में देखा जा सकता है। इन पुराणों में ही ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें भिन्नता के साथ साथ अभिन्नता का प्रतिपादन भी किया गया है। इससे दोनों पक्षों को समाधान मिल जाता है। जहाँ तात्विक दृष्टि से देखने वाले व्यक्ति अभेद के कथन से संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं भेद भक्ति के आग्रही अपनी मान्यता के पक्ष में तर्क के रूप में इसे स्वीकार करते हुए आनंद का अनुभव करते हैं। संभवतः व्यवहार के क्षेत्र में भेदभाव से मुक्त हो पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसीलिए अभेद के तात्विक होते हुए भी व्यवहार में भेदजन्य मान्यताओं का बोलबाला रहता है। श्री राम और श्री कृष्ण में भेद करने की प्रवृत्ति के पीछे भी इसी प्रकार के संस्कार कार्यरत हैं। श्री रामचरितमानस में एक बड़े ही मार्मिक दृष्टांत के द्वारा इस बहुप्रचलित भेद प्रवृत्ति का सुंदर समाधान दिया गया है। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नटकोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। एक ही अभिनेता भिन्न भिन्न नाटकों में स्वयं को उसी रूप में प्रस्तुत करता है जैसी नाटक में आवश्यकता होती है। प्रत्येक नाटक में उसकी चेष्टा यही रहती है कि वह उसी रूप में दिखाई देता रहे जो उसकी भूमिका के अनुकूल है। वस्तुतः उसके अभिनय की सार्थकता भी इसी में है, किंतु अभिनेता के आंतरिक विवेक में यह ज्ञान नित्य ही बना रहता है कि भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देने पर भी वह स्वयं एक अलग व्यक्ति है। सामान्यतः यह देखा गया है कि दर्शकों को एक ही अभिनेता के द्वारा अलग अलग नाटकों में की गई विभिन्न भूमिकाएं समान रूप से रुचिकर नहीं होती। किसी को किसी नाटक में अधिक रस मिला, इसका संबंध उसके हृदय की संवेदना से है। यहाँ तक एक ही नाटक में भी दर्शक को प्रत्येक दृश्य में समान रस की अनुभूति नहीं होती है।
यही है भेद और अभेद का समाधान, अर्थात तात्विक दृष्टि से अभिनेता के एक होते हुए भी रसानुभूति में भिन्नता मानव स्वभाव के सर्वथा अनुकूल ही है। श्री राम और श्री कृष्ण की भिन्नता को भी मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ। एक ब्रह्म ही विश्व रंगमंच पर अनेक अवतारों के रूप में प्रकट होता है। वह अगिनत अवतारों के रूप में समयानुकूल युगानुकूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की भावना के अनुसार अपनी लीला को प्रकट करता है। कहीं नाट्य में संक्षेप है तो कहीं लीला का विस्तार। अब यह भावुक भक्तों की रुचि पर निर्भर करता है कि किसे कौन सा रूप और कौन सी लीला भा गई। इस प्रियता के पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण विद्यमान हैं। अवतारों की इस विपुल संख्या में भी श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में की गई उनकी लीलाओं ने बहुसंख्यक समाज को अपनी ओर भी अधिक आकृष्ट किया है। इसमें भिन्नता की अनुभूति केवल अभिनय प्रियता की दृष्टि से है। श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में ईश्वर ने जिन दो महानाट्यों को प्रस्तुत किया, उनमें एक भिन्नता आदि से अंत तक दृष्टिगोचर होती है। श्री राम के रूप में उनके चरित्र में जो आदर्श अभिव्यक्त हुए हैं, वे उन्हें लोकवंदनीय बना देते हैं। सीता पतिर जयति लोकमल घ्न कीर्ति ही, यह कहकर भगवान व्यास ने इसी भावना को अभिव्यक्ति दी है। श्रीमद् भागवत में जब भी वे उनका स्मरण करते हैं, तब उनकी पवित्र और उज्जवल कीर्ति की उच्च श्लाघनीय स्तुति किए बिना नहीं रहते। आदर्श की ऐसी समग्रता अन्यत्र कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। उनके प्रति जो प्रीति उत्पन्न होती है, वह हार्दिक श्रद्धा परिलुप्त होती है। समाज की समग्रता और सुचारू संचालन के लिए जिस मर्यादित जीवन की अपेक्षा है, श्री राम के रूप में वह साकार हुई है। सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में भावना और विवेक के सामंजस्य की अपेक्षा है। भावनाओं की तरंगों का सहज स्वभाव मर्यादाओं के कूल कगारों को तोड़ देना है। विवेक का बांध मर्यादा की इस टूट फूट को बचाता है। भले ही इस मर्यादा में किंचित पारतंत्र्य का बोध हो, समष्टि की समग्रता के लिए इसे स्वीकार करना ही होगा। श्री राम के चरित्र में आदि से अंत तक भावना और मर्यादा का यही सामंजस्य दिखाई देता है। श्री कृष्ण के रूप में प्रभु का चरित्र मर्यादा के स्थान पर भावना की प्रमुखता लिए हुए दिखाई देता है। व्यक्ति और समाज जहाँ एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं, वहीं उनमें परस्पर विरोधाभास भी कम नहीं है। व्यक्ति के अंतःकरण में उन्मुक्त आनंद की एक ऐसी पिपासा विद्यमान है जो उसे मर्यादा के बंधन से मुक्त देखना चाहती है। जीवन के ये दोनों ही पक्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं। जहाँ सामाजिक मर्यादा की रक्षा के लिए वह वस्त्र धारण करता है, वहीं स्नान गृह में उसे नग्न होने में संकोच की अनुभूति नहीं होती। इस तरह नग्नता और वस्त्र जीवन के दोनों ही पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान कृष्ण की लीला का बहुत बड़ा भाग इसी एकांतिक प्रवृत्ति से परिचालित है। गोपियों के वस्त्रहरण की लीला इसी तथ्य की ओर इंगित करती है। गोपियां अंतर हृदय में श्री कृष्ण के अनुराग में पूरी तरह रंगी हुई हैं। बहिरंग मर्यादा की दृष्टि से उनकी यह इच्छा पूर्ति संभव नहीं है, पर श्री कृष्ण को पाने की उनकी उद्दाम पिपासा उन्हें इस दिशा में प्रेरित करती है। वे व्रत पूजन और उपवास के माध्यम से उन्हें पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसी क्रम में एक दिन वे यमुना तट पर एकत्र होती हैं और स्नान के लिए वे वस्त्र उतार देती हैं। इसका सांकेतिक तात्पर्य यही है कि बहिरंग जीवन में जहाँ वे वस्त्र की मर्यादा का पालन करती हैं, एकांतिक क्षणों में उससे मुक्त हो जाती हैं। यहाँ गोपियाँ यद्यपि सामूहिक रूप में एकत्र हुई थी, किंतु उनमें परस्पर कोई दुराव नहीं था। वे सभी एक ही भावना से भावित थी, इसीलिए उन्हें एक दूसरे के समक्ष नग्न होने में संकोच का अनुभव नहीं होता। अचानक एक विलक्षण लीला घटित होती है। श्री कृष्ण वहां आते हैं जहां गोपियां स्नान कर रही थी और उनके वस्त्रों को चुराकर कदम पर बैठ जाते हैं। निर्वस्त्र गोपियां संकोच में गड़ जाती हैं। यहाँ पर जीव के संस्कार का पक्ष सामने आता है। मर्यादा का जो संस्कार उनके अंतःकरण में संचित था, वह आड़े आ जाता है। एक किशोर के समक्ष एक युवती की खुली नग्नता। श्री कृष्ण उन्हें इस संस्कार से मुक्त होने के लिए बाध्य कर देते हैं। उन्हें उसी निर्वस्त्र अवस्था में उनके समक्ष वस्त्र लेने जाना पड़ता है। चीरहरण का यह प्रसंग श्री कृष्ण की लीला को हृदयंगम करने का एक विशेष सूत्र प्रदान करता है।
ऐसा नहीं है कि वे गोपियों को सदा निर्वस्त्र रहने की प्रेरणा देते हों। वे उनके वस्त्र पुनः लौटा देते हैं और गोपियां वस्त्र धारण करने के बाद ही घरों को लौटती हैं। सामाजिक संदर्भ में यह मर्यादा की स्वीकृति ही है। भावना के अतिरेक में व्यक्ति और समाज के जीवन में उच्छृंखलता उत्पन्न हो सकती है। उसे श्री राम के चरित्र की मर्यादा नियंत्रित करती है, पर यह नियंत्रण व्यक्ति को कारागार के बंदी के रूप में परिणत न कर दे। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्मुक्त पक्ष के द्वारा इसमें सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की गई है। प्रश्न यह नहीं है कि दोनों में किसका चरित्र श्रेष्ठ है, पर रसानुभूति की पद्धति में भिन्नता होने के कारण किसी को उनकी मर्यादा आकृष्ट करती है तो किसी को स्वच्छ लीला का आनंद। यद्यपि ऐसा नहीं है कि श्री राम के चरित्र में केवल मर्यादाओं का ही अतिरेक है, उनकी लीलाओं में भी भावना और प्रेम का विलास विद्यमान है। और इसी तरह श्री कृष्ण के चरित्र में भी उन्मुक्त लीला विलास ही दृष्टिगोचर होता हो, ऐसा नहीं है। उनके चरित्र में मर्यादा के भी कई चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। अंतर केवल मात्रा का ही है। श्री राम में यदि मर्यादा का आधिक्य है तो श्री कृष्ण की लीलाओं में आनंद का उन्मेष मुख्य है। वस्तुतः इन्हें पूरी तरह हृदयंगम करने के लिए अवतारवाद के दृष्टिकोण को समझने की अपेक्षा है। नारायण नारायण।